मोना, कुछ बात करनी है तुमसे। तुम अपना घर का काम तो किसी और से करवाती ही हो, लेकिन अपने कारोबार का काम खुद ही करो। ये तुमने शुरू किया है, तुम इसके बारे में जानती हो। अनुकल्प के पापा को इसमें शामिल करने की कोई जरूरत नहीं, समझ गई ना तुम? अम्बा जी, वो एक्चुअली जरूरत से ज्यादा ना मेरी मजबूरी है। वो क्या है ना कि मैं हिसाब किताब में बड़ी अनाड़ी शनाड़ी हूँ। और देखिए ना, पापा जी ये काम करके कितने खुश नजर आ रहे हैं। अम्बा जी, मैं आपका डर समझ सकती हूँ, पर पापा जी अगर इस डर से निकल के बाहर आना चाहते और कुछ करना चाहते तो इसमें कोई बुराई भी तो नहीं है ना। और देखिए ना, जैसे ही मैंने उनसे इस काम का बोला, वो इतने खुश हो गए। कितनी मेहनत कर रहे हैं वो, खुश नजर आ रहे हैं। परजाई जी, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? पागल है क्या? आजा बैठ। क्या हुआ, कुछ काम है? काम नहीं, मैं बस सोच रही थी कि तुसी थोड़े ही दिनों में अपने पिंड चले जाओगे, तो आपके पिंड जाने से पहले मिसेस भल्ला के यहाँ हुआ है? वो कितने दिनों से उनके यहाँ से न्योता आ रहा है ना? अरे हाँ, उनके पोते को देखने जाना है ना। कब से जाने की सोच रहे, पर जाना हो ही नहीं पाता। अब उन्होंने पूरे परिवार को साथ में बुलाया है। अब सबको एक साथ टाइम कहाँ से मिल पाएगा? हाँ, ए गलती ठीक है। मोना के पापा जी और गुरनाम भाई साहब तो काम में हैं। अब सब तो जा नहीं पाएंगे। एक काम करते हैं, हम दोनों ही हो आते हैं। रास्ते में उनके पोते के लिए कोई गिफ्ट भी ले लेंगे। हाँ चल, ऐसा ही कुछ करते हैं। ठीक है, तुसी तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। मिमी सुन, हेतल को भी साथ लेके चले। वैसे आपकी गल तो सही है कि हेतल को लेके जाना चाहिए, लेकिन परजाई जी अभी तक उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। और आप तो मिसेस भल्ला को जानते ही हो, वो वहाँ से खिलाए पिलाए बगैर जाने तो देंगी नहीं। और अगर उन्होंने हेतल को कुछ तला हुआ या भुना हुआ दे दिया तो उसकी तबीयत कहीं और खराब ना हो जाए। और अगर उन्होंने कुछ खिलाया भी नहीं तो मुझे नहीं लगता कि हेतल को बाहर की हवा लगनी चाहिए। तुसी तो जानते ही हो, आजकल बड़ा ही ठंड और गर्म का मौसम चल रहा है। आप तो सही कह रही है, फिर हेतल को घर में रहना ही अच्छा है। ठीक है, हम दोनों ही चलते हैं। तू जाके तैयार हो जा। मैं अभी आई। यार ओहो, बोर हो गई हूँ मैं। कब तक ये मोबाइल पे गेम खेल खेल के टाइम पास करूंगी? क्या करूं? घर भी नहीं जा सकती, नहीं तो विम्मी चाची कहेंगी, पुत्र इस बीमारी में मैके तो जा सकती है लेकिन अपने घर का काम नहीं होता तुझसे। क्या करूं मैं? अरे बाप रे, ये कहां से आ गई? अरे बहू रानी जी, आपको पता है ना, चाय जी और परजाई जी भल्ला जी क्या जा रहे हैं उनके पोते को देखने। अच्छा, कब जा रहे हैं? बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं। आप नहीं जाओगी? मैं चली जाती कलावती, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, सर बहुत दर्द कर रहा है। हाँ, यो बात भी है। आप ना आराम करो बढ़िया से। हाँ, Yes. अच्छा, चाची जी और चाची जी घर से बाहर जा रहे हैं। वेरी गुड। इसका मतलब तो ये है कि इतने दिनों बाद करण के साथ अकेले में टाइम बिताने का मौका मिलेगा। वेरी गुड। कौन सी साड़ी पहनूं? हाँ,
ये लाल वाली अच्छी रहेगी। कितनी अच्छी बात है ना, आज करण की पूरी शाम सिर्फ मेरे नाम, मैं और करण। सच्ची इन दर्जन लोगों में तो पता ही नहीं चलता कि मेरी और करण की नई नई शादी हुई है, लेकिन आज तो बहुत अच्छा मौका मिला है। एक काम करूंगी, मैं खाना बाहर से मंगवा लूंगी और फिर रात को मैं और करण कैंडल लाइट डिनर करेंगे, और उसके बाद उसके बाद हम पालिका बाजार से कुल्फी खाने जाएंगे, और उसके बाद हम कहीं दूर ड्राइव पे निकल जाएंगे। अच्छा प्लान बन गया, वेरी गुड। अम्बा जी, आटा तो गूंद दिया है, अब मैं खीर चढ़ा दूं? वो अनुकल्प को बहुत पसंद है ना। हेलो। हाँ मोना, वो आज मेरी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, तो मेरा बिजनेस सूट प्लीज़ प्रेस करके रखना। हाँ, मैं घर आते ही चेंज करके निकल जाऊंगा, ठीक है? हाँ हाँ अनुकल्प, तुम आ जाओ, मैं जल्दी से प्रेस कर देती हूँ। ओके। अम्बा जी, वो अनुकल्प का फोन था, उसे किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, बहुत जल्दी में है, तो मैं जल्दी से उसका कोट और शर्ट प्रेस कर दूं? मैं फटाफट प्रेस कर आ जाऊंगी और बाकी सारा काम फिर मैं आके कर लूंगी। जल्दी जल्दी प्रेस कर लूं। हेलो, हाँ जी आंटी जी। क्या शलवार दूसरे कलर की चाहिए? अच्छा, हाँ हाँ, जो कलर की चाहिए आपको मिल जाएगी, बस आपके सूट पर जमनी चाहिए ना। अरे हाँ, मैं ही करूंगी, और कौन करेगा? बाय गॉड, आप चिंता ना करो, जब तक आपको तसल्ली नहीं होती तब तक मेरा काम तो अधूरा ही है ना। और वो कढ़ाई जो दूसरी दिखाई थी वो? अच्छा, हाँ वो दूसरी वाली हो जाएगी, तुझे चिंता ना करो, बस मैं भी जाके बोलती हूँ मास्टर जी को, हाँ वो कर देंगे सब। क्या समझती है ये लड़की, सब कर सकती है वो, घर का काम, कारोबार, पति का काम भी। इतना आसान होता तो सभी करते ना। एक काम तो ठीक से होता नहीं, उसके भरोसे रखा तो जा चुका मेरा अनुकल्प टाइम से। तो मोना ने अनुकल्प के कपड़े प्रेस कर दिए। करण पुत्र, अच्छा हुआ तो आ गया। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ पुत्र, वो हम लोग भल्ला जी के यहाँ जा रहे हैं। उनके पोते के लिए गिफ्ट भी लेनी है ना, तो हमें गड्डी से छੱਡ देगा। वो चाची जी। क्यों पुत्र, तुझे काम से कहीं और जाना था? नहीं चाची जी। दीदी छोड़ देना इसे, रहने दे इसे घर पे, थक गया होगा बेचारा, और वैसे भी घर पे रहेगा तो हेतल का ख्याल भी रख सकता है ना। पर जाई जी, हेतल का ख्याल रखने के लिए कलावती है ना। अब कलावती को गाड़ी चलानी आती तो उसे ले जाते। वो क्या है ना पुत्र कि रिक्शा ढूंढने में ना बड़ा यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। अब तू सोच जरा, हमें गिफ्ट लेने के लिए बड़े बाजार जाना पड़ेगा, और बाजार से भल्ला जी के यहाँ। तू फिक्र ना कर ना, सानू छੱਡ दे, हम लोग कौन सा 4-4 घंटा वहाँ बैठने वाले हैं। हाँ, बस यूं गए और यूं आए। लेकिन तुझे घर पे बैठ के आराम करना है तो कोई गाल नहीं।
हम लोग कर लेंगे रिक्शा, और क्या। नहीं चाची जी, मेरे होते हुए आप रिक्शा के लिए क्यों परेशान होंगी? चलिए। अच्छा पुत्र, हम जल्दी से जाकर आते हैं। तुम अच्छे से अपना ख्याल रखना और आराम करना, ठीक है? हाँ पुत्र, वैसे तुझे कल्ले घर पे छोड़कर जाना अच्छा तो नहीं लग रहा, पर क्या करे, बड़े ही दिनों से भला जी के यहाँ का प्रोग्राम टाल रहे हैं हम। अच्छा है कि तो घर पे कल्ली ही है, शांति से आराम कर ली। हाँ चलो जी। बहू रानी, किसी बड़े संत महात्मा ने कहा है कि जो जैसा बोता है ना, वो वैसे ही काटता है। हाँ आंटी जी, आप संतोष आंटी जी से पूछ लेना, उनकी सारी शिकायतें दूर कर दी थी मैंने, बाय गॉड। हाँ, और आपको भी कोई शिकायत का मौका नहीं लाने दूंगी। हाँ हाँ बस आप यकीन करके तो देखिए। ओके। भाई रब्बा, ये तो अनुकल्प होगा। मुझे उसके कपड़े भी प्रेस करने थे, अभी तक नहीं किए। जल्दी जल्दी में होगा वो। अरे ये कपड़े कौन प्रेस करके गया? मैं तो मोना, मोना मेरा सूट। हाँ हाँ आई आई। मोना जल्दी करो थोड़ा प्लीज। थैंक यू। क्या किए मोना? ये कैसी प्रेस की? जला दिया तुमने? ध्यान क्या तुम्हारा? मोना मैं मीटिंग में क्या पहन के जाऊंगा बताओ? अनुकल्प, ये मैंने नहीं किया। नहीं तुमने क्या? हाँ, इतने महीनों से एक काम कर रही हो और तुम्हें आज ही ये। अनुकल्प मैं रहने दो मोना, मैं सिर्फ शर्ट और टाई पहन के चले जाऊंगा। हद कर दी तुमने। अनुकल्प, एक काम तो इस लड़की से घर का संभलता नहीं है, चार चार जगह हाथ पांव मार रही है और भुगत हमारा अनुकल्प रहा है? अरे आजकल तो अपनी अम्बा जी से बोलचाल बंद है बेचारे की, और आज तो हद ही कर दी इसने। अरे कोट जला दिया। खबर हो तो कह दूं, आंचल कह रही थी कि मोना रानी का ध्यान अनु के कपड़े प्रेस करने में था ही नहीं, इसका ध्यान तो फोन पर था। मोना रानी फोन पर मटक मटक कर बातें कर रही थी, स्त्री हो गई गरम। अब स्त्री ने कोट से बातें कर ली, जला दिया बेचारे कोट को। दी एंड। हाँ हुई, मैं जब तक मोना को रोकती तब तक तो कोट जल ही चुका था। झूठी। अम्बा जी मैं सच कह रही हूँ, मैंने तो कोट प्रेस भी नहीं किया। उल्टा जब मैंने अनुकल्प की आवाज सुनी तो मैं डर गई थी कि अब वो मुझ पे चिल्लाएगा, क्योंकि मैं काम के चक्कर में उसका कोट और शर्ट प्रेस ही नहीं कर पाई थी। ओहो, कितनी झूठी है ये लड़की है। ये भाभी, मैं तो कहती हूँ इसे लेकर एक फिल्म बनानी चाहिए, झूठेरी दुल्हन। नहीं अम्बा जी, मेरा यकीन कीजिए, जब मैं मास्टर जी को समझाने के बाद कमरे में गई तो मैंने देखा कि ऑलरेडी कपड़े प्रेस रखे हुए हैं। मैंने सोचा पता नहीं किसने किए। फिर जैसे ही अनुकल्प की आवाज सुनी तो मैं वैसे के वैसे ही कपड़े लेके नीचे आ गई। हुई, कितना झूठ बोलने लगी है। मोना, तुम झूठ बोलने में कितनी माहिर हो गई हो, कितनी जल्दी ये कहानी बना ली। आंचल, कहानी मैं बना रही हूँ या तू? मोना, आंचल रहने दे भाई, भाभी जानती है और ये मोना रानी खुद भी जानती है कि इसकी झूठी कहानी पर कोई विश्वास ही नहीं करने वाला। बेटा, तूने जो आंखों देखा सच हमें बताया है, हम सब तो उसी पर यकीन करेंगे, है ना? नहीं फूई, आंचल ने आपसे जो भी कुछ कहा ना, सब झूठ का है, झूठी है ये। हुई, ये तो अच्छा हुआ जो मैंने अपनी आंखों से मोना को कोट जलाते हुए देख लिया, वरना अभी हम सबको इसकी इस झूठी कहानी पर यकीन करना पड़ता। किस समय? हाँ चल बेटा, किस समय तुमने मोना को कपड़े प्रेस करते हुए देखा? अम्बा जी, बस अभी अनुकल्प के आने से कुछ देर पहले इसने शर्ट और पैंट तो प्रेस करके रख दिए थे, बस कोट प्रेस कर रही थी और साथ में फोन पर भी बातें कर रही थी।
ध्यान रखना मोना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे कारोबार से तुम्हारा फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो जाए। झूठी है। मुझे डांट खिलाना चाहती थी ना तू अंबाजी से? नियत तेरी ना बहुत गंदी नियत है, पर हमेशा ये गंदी नियत वाले जीतते नहीं है, कभी कभी औंधे मुंह खुद गिर जाते हैं, समझी? ये विमी चाची तो बड़ा कह रही थी, यूं गई और यूं आई, सारा दिन खत्म होने को आ गया। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने। ये विमी चाची भी ना बिल्कुल मोना की माँ है। वहां मोना ने मेरे घर वालों को परेशान कर रखा है और यहाँ मोना की माँ ने मेरा जीना हराम कर रखा है। सब समझती हूँ मैं, सब समझती हूँ। ये सब उन्होंने जानबूझ के किया, जानबूझ के मेरा मूड चौपट कर दिया। अगर मैंने भी उनका मूड चौपट नहीं किया ना तो मैं। भाई साहब, जब से ना ये सरकार ने ब्रांडेड कपड़ों पे टैक्स लगा दिया है, हमारी बिक्री बहुत कम हो गई है। ये देखिए। तू फिक्र मत कर सताम, थोड़े दिनों की बात है ये, फिर गाड़ी पटरी पे आ जाएगी। अमृत, विमी है? ओए विमी है? विमी? कोई है नहीं क्या घर में? हाँ भाई साहब, ऐसा ही लगता है। बिना बताए कहाँ गई होंगी दोनों? पापा जी, चाचा जी, जय श्री कृष्ण। पानी। जी मेरे पुत्र। थैंक यू पुत्र। पुत्र, तेरी मम्मी जी चाची जी कहाँ गए? चाचा जी वो भल्ला अंकल के घर गई हैं, बहुत देर हो गई, और करण भी उन्हीं के साथ गए हैं। पुत्र, तू साथ नहीं गई उन दोनों के? नहीं पापा जी, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए मैं अकेले घर पे रुक गई। ये हो क्या गया इन दोनों जनानियों को? तुझे इस हालत में अकेला छोड़ के क्यों चली गई? अरे भल्ला के यहाँ जाना था तो 1-2 दिन में चले जाते। बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत की इन दोनों ने। नहीं नहीं पापा जी, मैंने उनसे कहा था कि आप जाकर आओ और मैं घर पे आराम करती हूँ। अरे तो वो दोनों चली जाती, करण को यहाँ छोड़ जाती तेरे पास। तेरी तबीयत खराब है पुत्र, अगर कोई जरूरत होती तो उसे यहाँ होना चाहिए था ना। पापा जी वो क्या है ना कि चाची जी और चाची जी को बड़े बाजार से कुछ तोहफे लेने थे भल्ला अंकल के पोते के लिए। बाहर से रिक्शा मिलने में दिक्कत होती है ना, इसलिए मैंने करण से कहा था कि उन्हें कार से जाकर छोड़ाएं। लो, हम दिन भर यहाँ वहां घूमते रहते हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती रिक्शा मिलने में। मेरी करण को देखो, शादी हो गई है लेकिन अकल धेले भर की नहीं है। इतनी भी समझ नहीं है कि बीमार और लड़की घर में अकेली है, छोड़कर चला गया। कोई बात नहीं पापा जी, अब मुझे अच्छा लग रहा है। आप दोनों एक काम कीजिए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता बना के लाती हूँ। अरे नहीं 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 पुत्र, तू एक काम कर, तू जाके आराम कर, वो सब बाद में कर लेना। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ अब। पुत्र तू जा आराम कर। पुत्र अब तू जाके आराम कर, अगर कुछ भी चाहिए होगा तो हम बाद में ले लेंगे। हाँ, अब जाके आराम कर, जा। जी। हेतल, अरे हेतल, हेतल, हेतल पुत्र, पुत्र, हेतल पुत्र, पुत्र, अरे उठ जा पुत्र, उठ जा बेटा, इधर आ। क्या हुआ? इधर बैठ। क्या हुआ? चक्कर आ गया क्या? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ पुत्र, आराम से, आ जा, आहिस्ता, आजा, बैठ जा, बैठ जा, धीरे। अरे कलावती, कलावती पानी लाना। सताम जी। तू फौरन करण को फोन लगा, उसको बोल दोनों जनानियों को लेके वापस आए। आज तो हद कर दी इन तीनों ने। लड़की यहाँ इतनी बीमार है और ये तीनों को सैर करने की सूझ रही है। पुत्र
करण पुत्र, कहाँ हो तुम लोग? चाय जी और विम्मियों को लेके जल्दी आ जा। पुत्र, आँख खोल पुत्र। आज तो बाल बाल बच गए। भाभी जिस तरह तुम्हें घूर रही थी, मुझे तो लगा आज गई भैंस पानी में, है ना? हे, तुझे क्या हुआ? हाँ? ये नूना मुझे नियत का पाठ पढ़ा कर गई। इसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि अम्बा जी चेतावनी नहीं, चांटा मारकर घर से धक्के मार के बाहर निकाल देंगी। जब बच्ची बीमार थी तो उसे अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। तो अच्छा हुआ हम लोग आ गए थे उस वक्त घर में। उसी वक्त बेहोश हुई थी। सोचो जरा, अगर घर में कोई नहीं होता तो क्या होता? अकेली लड़की बंद घर में बेहोश, कोई पानी तक देने वाला नहीं था। कलावती भी पता नहीं कहां चली गई थी। जी, बहुत बड़ी गलती हो गई। पुत्र, हमें माफ कर दो। हमें पता नहीं था कि तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है, वरना हम जाते ही नहीं। नहीं चाय जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आपको क्या, मुझे खुद ही नहीं पता था मेरी हालत इतनी खराब हो जाएगी। नहीं पुत्र, हमें तेरा ख्याल रखना चाहिए ना। और तबीयत का क्या भरोसा, कभी भी बिगड़ सकती है ना। वैसे पुत्र, शाम तक तो तेरी तबीयत ठीक हो गई थी नहीं? वाह वाह विम्मिया, अब बड़ा दिमाग चल रहा है तेरा। अरे उस वक्त क्या हुआ था जब घूमने गई थी? गई तो गई, परजाई जी को साथ लेकर गई। अरे कम से कम करण को तो छोड़ जाती। यहाँ कोई तो होता है यहाँ हेतल की देखभाल करने के लिए। चाचा जी, पापा जी, आप प्लीज मेरे लिए चाची जी और चाय जी को डांटना बंद कीजिए। मैं ठीक हूँ अब। नहीं पुत्र, बीमार इंसान ऐसे थोड़ी ना ठीक होता है। तू देख, मैं तेरे लिए अब भी एक बढ़िया सी चीज बना के लाती हूँ, तू झट से ठीक हो जाएगी। हाँ, ये ले, करेले का जूस पी ले। परजाई जी, यो बहुरानी तो छल कपट की महारानी निकली। गुस्सा तो मुझे इस बात का है कि उसने मेरी परजाई जी को डांट दिलवा दी। अब तो शुरुआत कर दी है इसने। हम ना जाने आगे कैसे कैसे तीर चलाएगी। इतनी आसानी से अंगूठे के नीचे ना आने वाली हो यो। बहुत जतन करने पड़ेंगे परजाई जी। कलावती, तू नहीं जानती, अगर यही नौटंकी करने में उस्ताद है तो मैं इसकी नौटंकी खत्म करने में एक घर आगे हूँ। इसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखेगी। आते ही टाई ढीली कर ली, बैग रख दिया, चिट भी उठा ली। अब दराज खोलो। तुम्हें जो जगह सबसे ज्यादा पसंद है ना, मैं वहीं हूँ। जल्दी आ जाओ।
मोना ये किस लिए? वो अनुका, वो क्या है ना कि एक्चुअली मैंने वो सॉरी, तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। आज दोपहर में तुमसे कितना गुस्सा हो गया था। नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो कोट बस मोना छोड़ो, सब भूल जा। तुम्हें मालूम है जो मेरी प्रेजेंटेशन थी ना आज ऑफिस में, बहुत अच्छी हुई। मेरे बॉसेस इतना खुश है कि आई एम वेरी हैप्पी। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ये देख रही थी कि आज मेरा झल्ला कितने दिनों के बाद इतना खुश नजर आ रहा है। मैं बस 2 मिनट में आई। 1 मिनट मुझे यहाँ बुला के ये सब। तुम चांद तारों से बातें करो, मैं जब तक यूं गई और यूं आई। गुलाब जामुन, पर मैं तो यही सोच रहा था कि आज अपना मुंह मीठा इस रसमलाई से करूंगा। शैतान, शैतानी करके दिखाऊं? नहीं, अभी सिर्फ गुलाब जामुन से काम चला। तुम भी कहो ना, बहुत अच्छा है। आज तो दो खुशखबरियां हैं। एक, तुम्हारी मीटिंग बहुत अच्छी निकली, और दूसरी, मैंने पापा जी को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया। बाय गॉड। क्या तुम सच कह रही हो? बाबूजी बिजनेस में? मुझे तो लगा था कि नुकसान खाने के बाद वो कभी कामकाज को हाथ भी नहीं लगाएंगे मोना। बाय गॉड, इसी चक्कर में तो मुझे सबसे ज्यादा मशक्कत हुई उन्हें पटाने के लिए। पर जैसे ही उन्होंने काम शुरू किया ना, तो फिर तो पूछो ही मत, एकदम जुट गए। मोना, आज तक मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन आज अगर प्यार से बढ़कर कुछ होता है ना, तो मैं तुमसे करता हूं। प्यार से बढ़कर तो भक्ति होती है। नहीं अनुकल, प्लीज तुम ये भक्षक ना बनना। तुम मेरे झल्ले ही अच्छे हो। तुम्हें पता है सबसे अच्छी बात क्या है? तुम ना ही सिर्फ इस परिवार को बहुत खुश रखती हो, बल्कि उनके मन की छोटी छोटी बातें, उनकी जरूरतें समझती हो। पहले तुमने करण और हेतल की शादी कराई, और आज तुम बाबूजी का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लाई हो मोना। अनुकल, मुझे तुमसे कुछ और भी बात करनी है। बोलो। मुझे पता नहीं आजकल ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे और तुम्हें एक दूसरे से दूर करने की कोशिश की जा रही है। पता है, मैंने तुम्हारा कोट नहीं जलाया। वो तो ना वो आंचल। मोना, इस वक्त हम दोनों साथ में है ना, कितना अच्छा लम्हा है ये। इसमें किसी और को शामिल मत करो। लेकिन ये भी तो हमारे से। हाश, इतनी शांति है घर में है? बस ये सुबह के 2 घंटे ही शांति होती है हमारे घर में। उसके बाद तो आ जाएगा उसका टेलर मास्टर और चलाता रहेगा ये मशीन, खिच 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 खिच। और कुछ भी कहो तो है बहरा। ओ आजो आजो, ये थूकदान भी यही रखी है, दिन भर पान खाएगा और थूकेगा इसमें। मुना रानी क्या कम मुसीबत थी जो इस आफत को भी हमारे सर पे पाल के रखा उसने, हैं? अरे बिजल, मैंने सोचा था कि बेटे की बहू ने सुख दिया है, अभी पोते की बहू आ गई तो और सुख से बैठूंगी। लेकिन नहीं, ये मोना तो रोज नया कांड खड़ा कर देती है। वाह, तू तो जानती है कि मोना रानी और कांड दोनों का चोली दामन का साथ है। जहाँ मोना रानी होगी कांड तो होंगे ही, और इसके कांड तो खत्म ही नहीं होने वाले। हाँ, अरे वही तो हो रहा है बिजल। पहले कटहल की सब्जी,
फिर तेरे बापूजी का पेपर, और फिर घर से गायब रहना, और अब ये घर पे खटर पटर उठा के ले आई है। पहले ही काम में ध्यान नहीं था और कल तो हद ही कर दी। अनुकल का कोट चला दिया, बेचारा अनुकल। वाह, बड़ी गलत बहू चुनी है तुम लोगों ने। हाँ वाह, खबर न तो कह दूं, इस घर की बहू तो आंचल को होना चाहिए था, है ना? है ना? क्या फूई, आप भी ना, जब तक किसी की बुराई ना कर लो तब तक तो आपका दिन शुरू ही नहीं होता। सांभलो सेजल, बहुत बड़ी हो गई है। अरे कुछ भी बोलेगी। हाँ, कुछ गलत तो नहीं कह रही हो ना बा? और आप भी क्या फूई की बातों में लगी हुई हैं? ये लीजिए, मेरे बालों में तेल लगा दी। बैठ। बा, पता है आपको, आप जब मेरी तेल मालिश करती है ना, तभी मेरा दिमाग पढ़ाई में तेज चलता है। ये सब पुरानी बातें हैं, समझी? लेकिन आजकल के बच्चे अरे बालों में तेल कहाँ लगाते हैं, कुछ समझते ही नहीं है। लेकिन मैं तो समझती हूँ ना बा। देखना, जब मेरा नाम मेरिट लिस्ट में फर्स्ट आएगा और टीवी और न्यूज़पेपर वाले घर आएंगे ना मेरा इंटरव्यू लेने, तब मैं उनसे यही कहूंगी कि ये तो सिर्फ मेरी बा का ही कमाल है, उनकी तेल मालिश का। अच्छा। हाँ। बात तो पट गई है, पापी भी पट जाएगी। बस इस पढ़ाकू को तू पटा ले। खबर में तो कह दूं, पूरे घर की लाडली है ये, तो उसकी लाडली बन जा। समझ, हम आधी जंग जीत गए।